बात है वर्ष 1930 की, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने नमक उत्पादन और विक्रय पर बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दिया। नमक जैसी अति आवश्यकीय वस्तु के बढ़ते दामों से सभी को परेशानी होने लगी। इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन छेड़ने की ठानी। हर काम को शांति और सादगी से करने वाले गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की पैदल यात्रा शुरू की। इस यात्रा का लक्ष्य अरब सागर के तट पर दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। ब्रिटिश एकाधिकार और मनमाने करों के खिलाफ चला ये अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन 24 दिनों तक जिस गांव कस्बे तक पहुंचता, लोग गांधी जी की बातों को ध्यान से सुनते, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें दान देते। गांधी जी ने नमक कर को अमानवीय बताते हुए नमक सत्याग्रह को गरीब आदमी का संघर्ष बताया। हजारों सत्याग्रही गांधी जी की इस यात्रा से जुड़ते और हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हों, श्रमिक हों, छात्र हों, महिलाएं हों, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर संभव मदद करते। 5 अप्रैल को गांधी जी समुद्र तट पर पहुंचे। 6 अप्रैल की सुबह 6:30 पर उन्होंने नमकीन मिट्टी का एक ढेर उठाया और घोषणा की, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। फिर उन्होंने समुद्री जल में नमकीन मिट्टी को उबालकर नमक उत्पादन किया। अपने हजारों अनुयायियों से गांधी जी ने आग्रह किया कि वो समुद्र के किनारे अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जरूरत के लिए नमक बनाना शुरू कर दें। दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा पूरे भारत में फैल गया। ब्रिटिश कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। वन कानूनों की अवहेलना की जाने लगी। बंगाल में चौकीदारी कर का विरोध हुआ। दांडी की तर्ज पर बम्बई और कराची में भी नमक बनाया जाने लगा। इससे बौखलाए ब्रिटिश प्रशासन ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गांधी जी जेल में थे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद भी ये आंदोलन चलता रहा। गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। इस मुलाकात में लंदन में भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने और सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति बनी। दोस्तों, ये थी कहानी दांडी सत्याग्रह की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल वकील साहब से।